नमस्कार दोस्तों, श्रुतिकृत स्टेनो क्लासेज में आपका स्वागत है। 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन शुरू होगी 3 सेकंड बाद। शुरू। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको एक और बात बतलाना चाहती हूँ और वह यह है कि कृषि विभाग को योजना आयोग ने बहुत गलत रास्ते में बिठा दिया है। उन लोगों के पास लड़ने के लिए दम नहीं है और देश में खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने के लिए जो योजनाएं चाहिए और उनके लिए जो धनराशि चाहिए वे उनको पूरी तरह स्वीकृत नहीं करा पाते हैं। कृषि विभाग तो जमीन की तरह आधार होता है और उसी पर देश के लिए पर्याप्त अन्न पैदा करने का महान भार है। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि अधिक अन्न उपजाने के मार्ग में जो भी आवश्यक कदम यह विभाग उठाना चाहे उसमें किसी तरह की रुकावट न हो। बहुत सी हड़तालें हो सकती है, मजदूर काम से बरी हो सकते हैं, लेकिन किसी भी हालत में वे खाने से बरी नहीं हो सकते। अब हम देखते हैं कि मिलों और कारखानों में हड़तालें हो जाती है, छुट्टी हो जाती है तो आम काम के दिनों की अपेक्षा लोग उन दिनों में ज़्यादा खाना खाते हैं, ज़्यादा दावतें करते हैं। आज यह हमारे लिए सर्वाधिक महत्व का विषय है कि हमारा अन्न का उत्पादन उस गति से बढ़े ताकि हम अपनी खपत से अधिक उत्पादन कर उसका निर्यात कर सकें। पैरा चेंज। सरकार तथा इस मंत्रालय के लिए यह समस्या एक बड़ा सिरदर्द पैदा कर रही है। हर एक विभाग में बड़े-बड़े अधिकारी बैठे हैं और हजारों रुपए के बड़े-बड़े
वेतन ले रहे हैं, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि उनका दिमाग कार्यालय की मिसालों और कागजों में लगा रहता है। इस विभाग का काम बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राकृतिक कोप के कारण जो समय समय पर हमारी फसलों को नुकसान होता है, इससे भी अपनी फसलों की रक्षा करने के लिए आवश्यक कदम उठाना इसके जिम्मे है। आज मेरे पास लखनऊ से कुछ लोग आए थे और वे लोग बोल रहे थे कि यहाँ दिल्ली में इस अवसर पर ठंडी हवा चल रही है और आप यहाँ दरवाजे बंद करके बैठे हैं या आराम से लेटे हैं, लेकिन हमारी तो जान खतरे में है। वहाँ ओले गिर रहे हैं और हमारी गेहूं की फसल खतरे में है। अब यह इस विभाग का काम है कि चूंकि हवा में पानी ज़्यादा होता है, इसलिए फसल के बचाव के लिए उस पर नियंत्रण किया जाए, जिससे फसल की हानि न हो। स्टॉप। तो लीजिए, अब इसकी आउटलाइंस पर भी हम एक नज़र डाल लेते हैं। इसका सबसे पहला जो शब्द आया था अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय लिखने के लिए अध्याय के बाद से क्षत्रिय लगाएंगे तो ये अध्यक्ष हो गया। महोदय के लिए इसके नीचे मैं लगा देंगे। अगली आउटलाइन है चाहती हूँ, यानी चाहता हूँ, चाहती हूँ एक जैसे शब्द होते हैं। च के साथ है लगेंगे और ऊ की मात्रा लगेगी। तीसरी आउटलाइन है कृषि विभाग। कृषि विभाग पूरा लिखा जाएगा, कृषि लिखकर उसको वैसे काटा जाएगा। फिर अगली आउटलाइन है योजना आयोग। योजना का यह लिखकर उसको ऐसे काटना है। अगली आउटलाइन है खाद्यान्न। खाद्यान्न पूरा आएगा खाद्यान्न। अगली आउटलाइन है उत्पादन। उत्पादन लिखने के लिए ऊ तय को पैसे काटना है। और अगली आउटलाइन है योजनाएं। योजनाएं लिखने के लिए लाइन काट कर यह है और उसके आगे एक ही मात्राएं हैं। और धनराशि। धनराशि लिखने के लिए धन लिखकर उसको ऐसे काटना है। आधार। आधार के लिए लाइन के नीचे टै लगेगा। और अगला है पर्याप्त, यानी पै तय। लाइन काट कर पै, ऊपर भी पै रहेगा, नीचे भी पै रहेगा, तय से जुड़ेगा और बीच में रह लगेगा। अगली आउटलाइन है उपजानी। ऊ पै को जैसे काटना है। फिर अगली आउटलाइन है आवश्यक कदम। आवश्यक ए गए को कैसे काटना है। फिर अगली आउटलाइन है रुकावट, यानी रै को वै टै से काटना है। फिर है हड़ताल। है और तय को ऊपर ए की मात्रा लग जाएगी। कारखानों। कह रहे के ख से काट कर ओ की मात्रा लगेगी। तो ये है हमारी आउटलाइन। मिलते हैं कल एक नए लेसन के साथ।